अच्छा, ये मोबाइल देखते हैं आप? देखते हो ना, कितने घंटे देखते हैं रोज? एटलीस्ट 30 मिनट्स या फिर मोर देन दैट। 2 घंटे नहीं देखता, लेकिन हाँ, 2 घंटे नहीं देखते हैं। उसमें क्या क्या देखते हैं आप? कुछ कार्टून देखता हूँ। हाँ। जो अम्मी देखने देते। हाँ हाँ। बाकी सब अपना एक्सक्लूसिव वाले देखता हूँ। क्या करते हो आप, कैसे पढ़ते हो? होम स्कूलिंग क्यों करना चाहिए? होम स्कूलिंग क्या होता है होम स्कूलिंग? होम स्कूलिंग का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज होम स्कूलिंग क्या होता है? होम स्कूलिंग इज अ स्टडी that is educated at home, not by school. It is homeschooling is not just saying hello teacher, please come at our house and teach my children. That's not homeschooling. What's the home schooling? Homeschooling is that parents should only teach their children by themselves. Parents should teach their children themselves. What is the difference between home school and normal school? रेगुलर स्कूलिंग जो Regular school? और होम स्कूलिंग England is a famous homeschooling country. डिफरेंस क्या है? नॉर्मल स्कूलिंग रेगुलर फर्क स्कूल क्या में है? और हाँ? होम स्कूल में डिफरेंस क्या फर्क क्या है? है? स्कूल में पढ़ाई वो पढ़ाई होती जो 2 घंटे की पढ़ाई को 8 घंटे की पढ़ाई होती। अच्छा। और 5 to 6 4 hours की प्ले टाइम को ओनली 2 hours। अच्छा। और वेकिंग टाइम 10 बजे नहीं, हाँ। सीधा 4 बजे। हाँ। व्हाट इज दिस भाई? Home schooling is a type of educating that is done at home, not in school, not by calling teachers to our home. अच्छा, तो आपके सब कौन करता है घर में? कौन पढ़ाते हैं आपको? अबू पढ़ाता है, अम्मी पढ़ाते हैं, या फिर हाँ। बाकी 90% 95% में ही पढ़ता हूँ। नहीं, पर शुरुआत कैसे हुई भाई? अच्छा, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है सुबह से लेके शाम तक? सुबह कैसी होती है? शाम सुबह उठता हूँ 5 कितने- बजे या फिर 6 बजे। कितने बजे? 5 बजे या 6 बजे। अच्छा, फिर और फिर नमाज पढ़ कर पढ़ने बैठता हूँ। क्या पढ़ते हैं? वही शेड्यूल के हिसाब से। शेड्यूल में क्या होता है तुम्हारा? टाइम टेबल क्या होता है? हाँ। अच्छा, तो फिर शाम तक क्या करते हैं आप? हाँ। पूरे दिन आप क्या करते हो? पूरे दिन थोड़ा सा पढ़ता बैठता, कभी पढ़ ही नहीं पाता, तो कभी पूरा पढ़ लेता, फिर बाकी दिन क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ते हो? बाकी दिन खेलता हूँ। सब्जेक्ट और कैसे? जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? जैसे शाम होता है 4-5 बजे कुरान पढ़ने बैठ जाता। अच्छा। 4, 5 या फिर 6। उसके बाद शाम 7 बजे नींद आ जाती, 8:30 बजे तक बैठता। उसके बाद खाना खाते, कभी कभी जल्दी भी जाने की परमिशन दे देते कारी साहब। और फिर बाद में जब हो जाता तब क्लास के बाद खाना खाने देते। अच्छा। उसके बाद ब्रश करके बिस्तर डालकर सो जाते। अच्छा, दिन में क्या करते हो? दिन में आधा दिन प्ले। आधा दिन प्ले? हाँ। क्या खेलते हैं गेम? क्या क्या खेलते हो? अब्दुल्ला के साथ खेलते हो? अच्छा, अपने भाई के साथ खेलते हैं। अच्छा, पढ़ाई क्या करते हो? कितने लैंग्वेज आते हैं? कितने लैंग्वेज सीखा आपने? कितनी लैंग्वेज सीखी है आपने? इंग्लिश, हाँ, उर्दू, और नथिंग एल्स। अरे तो थोड़ा सा बेसिक जर्मन आता है। और अभी कौन सी सीख रहे हैं? कौन सा बेसिक जर्मन। अरबिक? हाँ अरबिक ना, अरबिक नहीं आता? उर्दू? थोड़ा सा बेसिक जर्मन आता है। उर्दू तो आता, बोल दिया ना। तो उर्दू आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी और भी जर्मन पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। फिर आगे अपने को बनना क्या है, करना क्या है अपने को आगे जाके? फ्रेंच पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है, हाँ। इंग्लिश अरे आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 8 years। 8 years। 8 years, माशाल्लाह, 8 years है। सारे मंजूम। क्या? सारे मंजूम। अच्छा, माशाल्लाह। डैडी का नाम बोलो।
मेहताब राजा। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। एक साल है। हम्म। दूसरे टीनेजर से मुझे दूसरे टीचर से मेरा ऑडियो कॉम्पिटेट कीजिए। अरे की करेंगे भाई, पहले हमारे Contest सवाल के जवाब तो दो आप। क्या सवाल कर रहे हो आप? आपने जुबानें कैसे सीखी बगैर स्कूल, बिना स्कूल रेगुलर स्कूल के और एट द एज ऑफ गए बिना? 3.5 में ये रीडिंग शुरू कर दिया अंग्रेजी का अपने आप। हाँ, तो कैसे मुमकिन हुआ ये? कैसे, कहाँ से सीखा आपने? अम्मी ने मुझे पहले इंग्लिश लेटर सिखाया। अच्छा, बाद में जब ये एज का हुआ तो ये जब 6-7 साल का 6-7 और ये उम्र का जब हुआ ना तब अब्बू पढ़ाया करते मुझे। अच्छा। अपना हॉबी के बारे में बताओ। हॉबी मुझे मालूम है, मेरा हॉबी मेकिंग कंपनी। अच्छा, वॉच मेकिंग कंपनी। अच्छा, वॉच मेकिंग। वॉच मेकिंग कंपनी। अरे माशाल्लाह। आपको लगता नहीं स्कूल जाना चाहिए वगैरह? स्कूल जाना चाहिए, हाँ, लेकिन वैसे स्कूल नहीं जाना चाहिए हाँ। जिसमें 5 घंटे 6 घंटे तो कितने घंटे की स्कूल दो चाहिए? 2 घंटे के पढ़ाई के बदले 8 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे की पढ़ाई करना क्या फायदा है? या आपको किसने बताया कि 2 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे में होती है? अम्मी ने बताया। अच्छा, अम्मी ने बताया, अब्बू ने भी बताया? हाँ। तो फिर आप अब्बू अब जब से मैं हुआ ना, अब्बू ने अम्मी को बता कर रखे कि इसको स्कूल में नहीं डालना है, अच्छा, इसको घर पे ही पढ़ाना है। अच्छा। तो फिर अभी बाद में आप कुछ डिग्री हासिल करेंगे या बाहर से ही प्राइवेट पढ़ के निकलेंगे अपने तौर पे? आजकल तो भाई डिमांड करते हैं ना भाई, नहीं। क्या आप कितना पढ़े हैं? नहीं, अगर मुझे वॉच मेकिंग करनी है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा हाँ। होरोलॉजी क्लासेस में। अच्छा, ये क्या होता है? होरोलॉजी कोरोलॉजी क्लासेस क्या होता है? होरोलॉजी होरोलॉजी। अच्छा, हो, आई एम वेरी सॉरी। तो ये क्या होता है जरा बताओ। होरोलॉजी एक टाइप की स्टडीज होती है हाँ, हाँ। जिसको पढ़कर हम वॉचेस बना सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर वॉच मेकर्स। अच्छा, हाँ, तो आपने अभी तय कर लिया कि वही बनना है? हाँ। अरे इतनी जल्दी कैसे बनेगा? अभी तो और वक्त लगेगा ना। कौन कौन से ब्रांड आपको पसंद है? रोलेक्स ओमेगा, अच्छा, रोलेक्स और ओमेगा, और ये बस ये दो ये ब्रांड। तो एंटीक चीजें हो जाएंगी थोड़े दिन के बाद, क्योंकि वक्त देखने के लिए अभी बहुत सारे दूसरे सोर्सेस आ गए ना। लेकिन वो स्मार्ट वॉच इज नथिंग बट अ गार्बेज। अच्छा, हाँ, सच बोला मैं, कच्चे का डब्बा है। आप क्या करेंगे फिर उसमें? क्लासिकल वॉच बनाएंगे हाँ, जो स्टेटस सिंबल रहता है। हाँ। अच्छा, मैं मैं वो कच्चे के डिब्बे नहीं बना डाला स्मार्ट वॉचेस के। अच्छा, आपके दोस्त लोग हैं? हाँ है, कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं है। फिर भी कितने हैं? हाँ, 4 है, मैं नाम नहीं बता सकता। अच्छा, माँ नाम मत बताइए, जाने दो। 4 दोस्त वो स्कूल जाते हैं? सब रहते हैं। तो फिर कभी बातचीत होती है उनसे? वो स्कूल में क्या पढ़ते हैं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मम्मी मना करते हैं सब फालतू बात करना। अरे, अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से can't compare our religion with Hinduism. ओके। वो monks, they only worship what? व्हाट दे वर्शिप? IDOL, worshipping just an idol. Will it satisfy our will he satisfy our hunger? Will it satisfy our thirst? Tell me. Yes or no? बोलिए। Then what is the use of worshiping an idol? अच्छा, किनका वर्शिप करना चाहिए बताइए आप बताइए। The mighty one God. हम्म, Do you know? मालूम है? हाँ मालूम है। You tell. आई कैन टेल यू टेल। You tell. अलमाटी अल्लाह। क्या? लेकिन जो दूसरे करते हैं उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। उनको नाराज नहीं करना चाहिए। किनको? जो आइडल वर्शिप करते हैं। सुरल कैफरून। हाँ। तो ना मैं तुम्हारे गॉड्स को वर्शिप करूंगा,
ना तुम मेरे गॉड को वर्शिप करोगे, ना मैं तुम्हारे गॉड को वर्शिप करूंगा, ना तुम मेरे गॉड को वर्शिप करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन, मेरे लिए मेरा रिलीजन। वाह वाह, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। ये कब सीखा आपने सब? कुरान में सीखा है। कुरान में सीखा। अभी कुरान पूरा पढ़ लेते आप? है ना? फ्यूचर में जो रिलीजन आएंगे वो कुछ काम के नहीं होंगे। किसके? फ्यूचर में रिलीजन आने वाले ना, एआई के। क्या आने वाले? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग रिलीजन होगा बोल रहा है ये। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग दीन होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। हाँ। अल्टीमेटली जो होगा, दीन जो होगा वो गालिब होगा। और दुनिया के सबसे रियल दीन ही इस्लामी है, और दुनिया का सबसे पुराना दीन इस्लामी है। अच्छा, ये बताओ। और जन्नत अल्लाह के हाथ में ही है, ये बताओ, और जहन्नम भी अल्लाह के हाथ में ही है। दज्जाल से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर दज्जाल इमीडिएट आपके सामने है तो फिर सूरह काफिरून की 10 आयतें पढ़ लें। सूरह काफिरून? सूरह कहफ की 10 आयत पढ़ लेना चाहिए। हर जुमा पढ़ना चाहिए सूरह कहफ। आप पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। हाँ, ई कॉमर्स होता क्या है ये? ई कॉमर्स हाँ? एक चीज होती है जहाँ पे हम ऑनलाइन ही चीजें सेल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। कमर्शियली। अरे वाह, कैसे? इसलिए इसका नाम रखा गया है ई कमर्शियल। अच्छा। ई कमर्शियल साइट। अच्छा, तो आप देखते रहते हो? अब्बा का भी ई कॉमर्स साइट था। हाँ। बता दो जरा नाम। कौन सा? Tijara.com। हाँ क्या? Tijara.com मेरा अपना था यार। अच्छा। एक बहुत पहले की। 2013 में, लेकिन बाद में बंद हो गया। बंद हो सब गया। दोस्त चले गए तब बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था अमेज़न क्या क्या करता है, बताओ ना। बहुत कुछ करता है। अभी इसमें से 2-3 चीजें तो बताओ भाई। आप क्यों देखते हैं? अमेज़न बिजनेस करवाता है। अमेज़न ने एक नया ऐप भी बनाया है, ग्लो रोड का। अच्छा। उस पे आप चीजें भी सेल कर सकते हो, एक बॉस की तरह। अच्छा। हाँ अरे माशाल्लाह, मतलब तिजारत कर सकते हैं हम अच्छी तरह से। हाँ, ट्रेडिंग हाँ। हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से साइट देखते हैं आप? और यू बाय फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट नहीं देखता मैं कभी। अच्छा, यू बाय और अमेज़न में सबसे ज्यादा देखता हूँ। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए क्या देखते हैं आप? जनरल नॉलेज के लिए कुछ सीखने के लिए? नथिंग। कुछ नहीं देखते हैं? किसी किताब। किताब पढ़ते हैं? कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं आप फिलहाल? एटलस पढ़ते हैं, वाव पढ़ते हैं। नहीं, उनको बोलना दो, कौन कौन से पढ़ते हैं? याद नहीं आ रही है। एटलस याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड एटलस एक है मेरे पास। अच्छा। अबू बहुत मेहनत से लाया वो। अरे वाह, बहुत रेयरली मिलती है। कौन सी किताब? और ऑक्सफोर्ड एटलस। अच्छा स्कूल एटलस। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, रेयरली मिलती है। अच्छा, रेयरली मिलती है। उर्दू में क्या पढ़ते हैं? हाँ? उर्दू में क्या पढ़ते हैं आप? हाँ? उर्दू में कौन सी किताब पढ़ते हैं? You tell. I'm not going to tell. नहीं बताएंगे? ये बोला यू टेल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। क्यों बेटा? फिरदौस उर्दू पढ़ते हैं। फिरदौस से उर्दू पढ़ते हैं? जी जी, हाँ। 5 वॉल्यूम है। हाँ, क्या क्या है उसमें, क्या पढ़ा आज आपने? क्या पढ़ा आपने? फिरदौस से बाबिल का शहर, नमरूद के बारे में क्या नमरूद क्या है? है? आज क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक नोवेल है? नहीं, नॉवेल नहीं, सच है वो, फिक्शन नहीं है। अच्छा, उर्दू पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन हाँ। कुछ वर्ड से जो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इंग्लिश में कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? हाँ, बहुत सारी किताबें हैं तो। अरे एक दो नाम बताओ। एक नोवेल भी है मेरे पास। हाँ, अच्छा, कौन सी नॉवेल है? अबू की है वो, बहुत पुरानी। हाँ, क्या नाम है? रोबिन शर्मा की। ओके, क्या पढ़ा? सोल्ड इज फेरारी। अरे मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। अरे पूरा माँ, नोवेल है इंडिया में। अच्छा, आपने पढ़ा हो? हाँ, तो ये आपको नॉवेल बहुत अच्छी लगती है? नोवेल अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास ज्यादा नॉवेल्स नहीं है। ओके। अम्मी नहीं देते ना, अम्मी मना की नॉवेल पढ़ने को, फिक्शन पढ़ने को। तो फिलहाल अभी रूटीन में कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? आखिरी बार आखिरी बार
पंचतंत्र 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 पढ़ रहे हैं। अरे वाह, 5000 साल पुराने स्टोरीज। 5000 साल पुरानी स्टोरी है पंचतंत्र में। ओरिजिनल किस लैंग्वेज में था वो? संस्कृत में। संस्कृत में था। अच्छा, तो वो आपने शुरू किया पढ़ना? वो तो पढ़ता हूँ डेली अच्छा। जब फ्री टाइम मिलता है। जो पढ़ रहे हो सीरत के बारे में कोई स्टोरी बता दो। अच्छा, सीरत के बारे में पढ़ा आपने? फजीलत नबूवत है मेरे पास। कौन सी है? फजीलत नबूवत। तजीलत नबूवत। फजीलत नबूवत। अच्छा। फजीलत नबूवत। हाँ हाँ। लर्निंग का जो प्रोसेस है, कुरान मजीद कहता है क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सुनते नहीं। सुनना और देखना बुनियादी तौर पर ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसका तरीका कुरान मजीद सिखाता है कि क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, उसके बाद क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। मुझे लगता है आज के इस दौर में जहाँ पर एजुकेशन का नाम बच्चों से बचपना छीनना है और बड़ों से सुकून, इस दौर में लर्निंग प्रोसेस के अपने अपने अंदाज हो सकते हैं। लेकिन आज हम मेहताब रज़ा जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने एक लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत की। आज हम के लड़के से मुलाकात कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं सारिम है। सारी मंजूम। देखो, हमने जानबूझ के बोला आपको। क्या नाम है? सारिम अंजुम से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। अरे इधर देख तो लो सारिम, सारिम देख लो इधर। हाँ। तो लर्निंग प्रोसेस से सारिम की जो उम्र है फिलहाल 8 साल है और ये कभी स्कूल नहीं गए। तालीम का सिलसिला घर में ही हुआ। तो हम उनके वालिद मोहतरम से बात करते हैं। बेसिकली जो होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का जो कंसेप्ट है बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। डिफरेंट पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होम स्कूलिंग के नाम पे स्कूल एट होम करते हैं। उस फलसफे से बेसिकली उस सोच से निकल, स्कूलिंग माइंडसेट से निकलना है कि भाई जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है बना किसके लिए था। वो ख़ास किस्म के इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया गया था, एक फैक्ट्री मॉडल पे बना था कि भी चूँकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री वर्कर और कलर्स चाहिए थे, इसलिए मुकाबले इंडिया आए थे और इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके, जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन था संस्कृत और पर्शियन में, उसको रिप्लेस करके अंग्रेजी एजुकेशन का तालीम शुरू किया हिंदुस्तान में। और स्टिल वी आर फॉलोइंग द सेम सिलेबस। हालांकि फितरत ने बच्चों में इतना इंक्विजिटिव बनाया है, इतना लर्निंग क्यूरियोसिटी के साथ बनाया है कि बच्चों को अगर नेचुरल वे में अगर कंडीसिव इन्वायरमेंट दिया जाए घर के अंदर और उसको फैसिलिटेट किया जाए तो बच्चे खुद ब खुद इल्म इंसान के अंदर होता है। और आज मौजूदा तालीमी निज़ाम उनको गौर फिक्र तदब्बुर करने का मौका नहीं दे रहा। घर में अगर नॉर्मली घर में अगर स्क्रीन टाइम कम हो, घर में टेलीविज़न नहीं हो, घर में सेंट्रल स्पेस पे किताबें हों और माँ बाप किताबें पढ़ते हों, घर के अंदर इस्तकामत हो, तो बच्चे खुद ब खुद माशाल्लाह पढ़ते हैं। और बहुत से वालिदैन हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं वाहिद नहीं हूँ। और मगरिब में तो ये कल्चर काफ़ी पहले आया था। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, इवन गैर मुस्लिमों में, अपनी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी लोग जो घर पे तालीम में तरबिया कर रहे हैं और उसको काफ़ी अच्छे आउटपुट्स हैं। रही बात हायर एजुकेशन के लिए, तो एक तो अव्वल तो ये डिग्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिना डिग्री के भी ज़िंदगी चलती है। डिग्री लेना अगर चाहते हैं आप हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको इंटरनेशनल IGC बोर्ड है, NIS है, इवन महाराष्ट्र का बोर्ड है, जो आसानी से वो आपको 10-12 का डिग्री दे देगा। उसके बाद कुदरत ने इंसान की फितरत में सीखना लिखा है, वो सीखते रहता है और इसी के लिए उसे हवा से खमसा दिया है, देखने और सुनने की ताकत। और लर्निंग प्रोसेस यहीं से शुरू होता है, सुनना और देखना। बाद में बाकी के जो क्या कहेंगे उसको सेंस हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं। सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, सुनना और देखना। और बच्चे तो 0 एज से ही सीखने लगते हैं।
और वहीं से शुरुआत होती है सीखने की। किताबों के ज़रिए आदमी नहीं सीखता, इन्वायरमेंट से जो सीखता है। किताबें जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने जो देखा है, जो महसूस किया है और सही क्या है उन्होंने लिखा है। मज़ीद हम जो सीखते हैं, सुनते हैं, उसको क्लियर करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए इल्म वजूद में आया है। और ये सिलसिला सदियों से शुरुआत इलामी किताब से होती है। वो कौम जिसकी बुनियादी इल्म पे है, आज उन्हीं को सीखने के अंदाज सिखाने की ज़रूरत है। तो सीखने के लिए शुरुआत होती है बच्चों को किस तरह से हम तालीम दें। तो इस बारे में हम बात करते हैं। सारिम अभी यहाँ साथ बैठे हैं हमारे अपने वालिद के साथ। तो मेहताब रज़ा ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने घर में इसकी तरबियत की है। होम स्किलिंग या ये जो नेचुरल वे में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो सुनने के लायक है। हम उन्हीं से बात करते हैं। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट कोई नई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सिलसिला सदियों से रहा है। असातिज़ा कभी किसी भी ज़माने में कोई प्रोफेशन नहीं हुआ करता था, कोई भी ट्रेड में होते थे, किसी भी बिजनेस में होते थे, वो उस्ताद भी हुआ करते थे। मेरा फैसला होम स्कूलिंग करने का शायद वो एक रद्द अमल था जो मौजूदा तालीमी निज़ाम ने मेरे ऊपर डाला था। चाहे वो जो मदारिस का मकतब का निज़ाम हो या स्कूलिंग का निज़ाम हो, जो इस कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास कर जो मगरबी तालीमी निज़ाम जो डेवलप किया गया वो तो फैक्ट्री मॉडल पे, जो आप लोग सब जानते हैं कि ख़ास किस्म के लोगों के लिए वो मतलब मुकाबले इंडिया आया ही इसीलिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्कर्स चाहिए थे, क्लर्क्स चाहिए थे और उसको लार्ज स्केल पे चाहिए था। इसलिए वो कम्प्लीटली एक बैच सिस्टम पे, मास प्रोडक्शन के लेवल पे ही आज का तालीमी निज़ाम बेस्ड है। और मैं जो फैसला लिया था वो तो मेरे मतलब मैं जो सफ़र किया, इवन मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि बात बताना चाहूँ कि इवन जो मदारिस में जो दरस निज़ामी पढ़ाया जा रहा है वो भी एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया गया था। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उनके उसी ज़माने में उस सिलेबस एक ख़ास जो अभी भी प्रेवलेंट है जो मदारिस में पढ़ाया जा रहा है। तो और इवन जो वेस्टर्न एजुकेशन जो सिस्टम अभी आजकल जो तालीमी निज़ाम जो अभी प्रिवेल्ड है स्कूलों में, तो वो जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो उनके जो नीड्स थे, जो उनकी जो तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी को और फ्यूचर इकोनॉमिक नीड को एड्रेस करना था, वो उस पर वो फेल्योर है। एक मिनट, ये सारे पेन तो अभी बहुत सारे लोग समझ भी पा रहे हैं, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कि लर्निंग प्रोसेस पेरेंट्स कमी पूरी कर सकते हैं। उस प्रोसेस को पेरेंट्स के ज़रिए पॉसिबल है। ये बातें आम हो रही है कि ये जो सिस्टम है, बच्चों से बचपना छीनना, बड़ों से सुकून, जो निज़ाम आया है किताबी कीड़ा बनाना, इसका डर सबको है। लेकिन एक आपसे बात इसलिए हो रही है कि आपने मुखालिफ सिमत में इकदाम उठाया, तो उसके लिए आपका होमवर्क कैसा था और रूटीन क्या है, ताकि लोग कम से कम वो एफर्ट्स को समझें। जो बच्चे का भी टैलेंट हम देखते हैं, जो क्यूरियोसिटी है, जो देखने का नज़रिया है, तो वो यहाँ तक लाने में आपका और देखिए आपकी अहलिया का क्या रोल है और रूटीन कैसा है? शॉर्ट बट स्वीट में इसको बता दें। बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बच्चे के पास बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, वो जो एक खास डिज़ाइन जो सिलेबस है, उसमें बच्चे इतने स्ट्रेसफुल कंडीशन में उस सिलेबस को पूरा करना, होमवर्क करने में, कि बच्चे के पास सोचने गौर फिक्र करने का वक्त नहीं है। इनफैक्ट ये है कि वो राइटिंग वर्क है, होम वर्क है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त कंज्यूम होता है। इनफैक्ट ये है कि अगर बच्चे इंक्विजिटिव है तो सबसे अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है लर्निंग का। तो अगर बच्चे इंक्विजिटिव है और उसको आप क्वेश्चन को अगर पेरेंट्स हैंडल करने के लिए तैयार है, घर में वक्त है, तो और जो वालदा अगर वो जो वालदा रेडी है उस काम करने के लिए, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जितना वक्त बच्चे का मॉर्निंग का रूटीन तय करने में, टिफिन बनाओ और बैग पकड़ के स्कूल पहुँच जो 2 घंटे का प्रोसेस होता है, उस पीरियड में भी जो बच्चे जो सवालात करते हैं और ये जो उनकी क्यूरियोसिटी को उतना वक्त भी लगा दिया जाए, तो बच्चे अभी ये किन लोगों के लिए पॉसिबल है? बच्चे रेगुलर स्कूलिंग से कहीं ज़्यादा उसका IQ लेवल, उसके अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो वालिदैन घर पे हैं, ख़ास के वालदा जो वक्त दे पाए।
जो वालदा अगर जो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो वो ये काम ना करें, बिकॉज और बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाएगी। और इनफैक्ट ये है कि घर में इस्तेकामत चाहिए। इस्तेकामत मतलब कि ताल्लुकात में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बॉन्डिंग, रिलेशनशिप का वो एक आइडियल मॉडल देखे बच्चा। हमें देखिए घर में सुकून चाहिए। उस तालीमी निज़ाम से क्या फ़ायदा जो माँ की अजमत पे मजमून लिख के नंबर ला के वो डिग्री लेके आ रहा हो और माँ बीमार घर में बैठी हो। होना तो ये चाहिए स्कूल को कि स्कूल को वापस भेजना चाहिए घरों में और बोलना चाहिए कि माँ की खिदमत करो। ये बहुत अलमिया है माशरे का कि माँ की अजमत पे मजमून पे नंबर ला के खुश हो रही है माँ। अभी सारिम की उम्र 8 साल हो गई, तो ये लॉन्ग प्रोसेस में आपका उसके लिए वक्त देना या शुरुआत कैसी करना ये बताइए। देखिए शुरुआत किसी ने हिम्मत दी कि थोड़ा बहुत शुरुआत हमने उनको लैंग्वेज से हमने लैंग्वेज से शुरू की। शुरू में हमने सबसे पहले उसको लैंग्वेज सिखाया, अरबिक सिखाया, जो मादरी ज़बान जो उर्दू हिंदी में हम लोग हिंदुस्तानी में जो हम लोग बात करते हैं वो सिखाया। अंग्रेज़ी ज़बान में वो कंफर्टेबल हो गया चूँकि हम लोग नॉर्मली घर में और ऑफिशियल लैंग्वेज है। वाइल कोविड के दौरान उन्होंने हमें ऑफिस के कलीग से इंटरेक्ट करने देखा, मेल करते हुए देखा। उस दौरान भी उसको मेल कैसे लिखना आता है, ये चीज उसको बहुत ऑब्जर्व किया। कितने साल में इसने मेल वगैरह सीखा? वो एट द एज ऑफ 6 वो मेल ड्राफ्ट करना, रिगार्डिंग टेक्स्ट करना। जो मैं घर से काम कर रहा था तो उसके लिए वो ऑब्जर्व कर रहा था। बच्चे मुशाहिदा करते हैं, वो मुशाहिदा कर रहे तो हमसे बहुत सीखते हैं। जी वो हमसे बहुत सीखते रहते हैं। तो वो मुझे देख रहा था बार बार के, तो उसके लिए वो आसान हो गया मेल ड्राफ्ट करना, टेक्स्ट मैसेज करना। इवन कॉर्पोरेट में कैसे बात करते हैं एक बार वो इमिटेट भी करता था एट अ वेरी अर्ली एज। तो अब हमेशा उसको साथ रखते हैं? हमेशा साथ में रखते। वो प्ले एरिया में अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाता है। हाँ। अपने छोटे भाई के साथ भी खेलता है, कजिन के साथ भी खेलता है, सोशल वेब में ही रहता है। अब ये एज उम्र के साथ अभी वो जब बड़ा होता जाएगा तो जैसा आजकल हर आदमी अपने बच्चों के करियर को लेकर ज़रूर ज़्यादा परेशान है। वो सिर्फ खाली मटेरियलिज्म इतना जहनों में आ गया है कि हर मसले का हल उसको पैसा ही नज़र आता है। और ये जो एक प्रोसेस है तरबियत का, तालीम में मादा परस्ती आ गई और तरबियत माइनस होती जा रही है। बैलेंस होगा तभी शख्सियत बनेगी डेफिनेटली। तो दोनों भी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये काबिल बने, ये सलाहियतें किस तरह से इजहार करें, क्योंकि सलाहियतों का इस्तेमाल ही मकाम पैदा करता है। तो उन सलाहियतों को सोसाइटी में लाने के लिए अब ज़ाहिर है सनद भी किस हद तक काम आती है। अब 5 ऐसी कंपनियां जो अब सनद भी नहीं पूछ रहे हैं, आप काम के हैं तो काम मिलेगा। तो काम का और मजीद बनाने के लिए क्या प्लानिंग है फ्यूचर? देखिए जो फ्यूचर जो लाइफ स्किल्स और जो जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो तो ऑब्वियस है कि ग्रेजुअली इंसान वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लाइफ स्किल सीखता है, स्विमिंग करना और बाकी सर्वाइवल स्किल सीखता है, वो बेसिक सर्वाइवल स्किल है। अब रही बात ये है कि जो फ्यूचर मेन चीज़ बच्चों के अंदर अगर क्रिएटिविटी हो, कॉन्फिडेंस हो, कैरेक्टर बिल्डिंग पे अगर काम किया जाए, वो कैसे होगा? मुमकिन है। घर में अगर मियाँ बीवी के स्टेबिलिटी हो और आपस में ताल्लुकात अच्छे हो और एक दूसरे से वो आइडियल मॉडल देख रहा हो तो बच्चे से वो नेचुरल वे में वो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है कि अम्मा झूठ नहीं बोलती। नहीं, मेरा बोलना है ये तो हो गई किरदार की बात जी। क्वालिफिकेशन पूछी जाती है बाहर। सुनिए सर, क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, भाई क्या है आप जी, और एक रिवाज है। तो फ्यूचर में ये जो रिक्वायर्ड डिग्रीज हैं, जो दाखला माने जाते हैं, टिकट है जी सरवाइव करने के। हाँ, ये क्लासिफिकेशन करने के लिए अगर वो एक कैपेबल है और एक कंपनी में रिक्वायरमेंट है और हमारा बच्चा उसके लिए 100% परफेक्ट है, लेकिन उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, ये पास होना चाहिए, ये डिग्री चाहिए। तो डिग्री के बारे में कोई उसको दिलाना है डिग्री या एट द एज ऑफ 15-16 जब ऑलमोस्ट ये कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक इंटरनेशनल बोर्ड है, IGC बोलते हैं, NIUS है, इवन महाराष्ट्र में के भी बोर्ड है जो आप प्राइवेटली आप रजिस्टर करके दे सकते हो। और मैं चाहूँगा कि इसको कि अगर इनकी वालदा भी करे कि हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो हमारा प्लान ये है कि IGC बोर्ड में इसको एक एज के बाद O लेवल का एग्जाम दूंगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, 11th और 12th एग्जाम उसको कराना है बाद में। इवन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी होम स्कूलिंग को भी डायरेक्ट उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। आप तो या उनके एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं तो विदाउट एनी डिग्री डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं।